दिन बेनकाब होती जा रही है। आफताब ने श्रद्धा को मारा, उसके 35 टुकड़े किए और उसके 12 दिनों बाद ही नई लड़की को डेट भी करने लगा। आफताब की नई गर्लफ्रेंड पेशे से साइकोलॉजिस्ट है और पुलिस से सारी कहानी सुनने के बाद ये लड़की भी सदमे में आ गई है। दरिंदगी और खौफ की इंतहा इस कदर है कि इस कहानी में हर रोज नई बातें सामने आ रही हैं। आफताब की जो गर्लफ्रेंड मानसिक तौर पर बीमार लोगों का इलाज करती है, वो आज खुद सदमे में है और इसकी वजह है आफताब की दरिंदगी, जिसकी जानकारी पुलिस ने इस लड़की को दी। पुलिस अब इस लड़की को विक्टिम के तौर पर देख रही है। आफताब की हैवानियत भरी कहानी सुनने के बाद ये लड़की अभी भी सदमे में है। पुलिस द्वारा इस लड़की की काउंसलिंग भी कराई गई थी। पुलिस की तफ्तीश में ये पता चला है कि आफताब की नई गर्लफ्रेंड उसे ख्याल रखने वाले साथी के तौर पर जानती थी। उसे कभी इस बात की भनक भी नहीं लगी कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के टुकड़े अपने घर में छिपा कर रखे हैं। आफताब की नई गर्लफ्रेंड इस बात को सोच सोच कर परेशान है कि उसका हश्र भी श्रद्धा जैसा हो सकता था। दरअसल श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने जिस लड़की से दोस्ती की, वो भी आफताब के फ्लैट पर आई थी। पेशे से डॉक्टर यही वो लड़की है जिससे आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के 12 दिन बाद बम्बल ऐप के जरिए दोस्ती की थी और यही लड़की अक्टूबर के महीने में 2 बार आफताब के उस फ्लैट पे गई थी, जहां आफताब ने श्रद्धा के शरीर के कुछ टुकड़ों को उस वक्त भी घर में रखा हुआ था। पुलिस ने जब आफताब की इस डॉक्टर दोस्त को बताया कि इसी फ्लैट में श्रद्धा का कत्ल हुआ और अक्टूबर तक घर में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स कभी फ्रिज में तो कभी अलमारी में छुपा कर रखे गए, तब आफताब की ये दोस्त बेहद घबरा गई। केस में इस दोस्त का किसी तरह का कोई रोल सामने नहीं आया है, जबकि पुलिस इसे विक्टिम के तौर पर लेकर चल रही है। आफताब की इस दोस्त की हालत को देखकर एक बड़ी मनोचिकित्सक से इसकी काउंसलिंग भी करवाई जा रही है। पुलिस को पता चला है कि आफताब के रिश्ते कई लड़कियों से रह चुके हैं, लेकिन जांच में सबसे अहम कड़ी ये लड़की है, क्योंकि आफताब ने इस लड़की को श्रद्धा की अंगूठी गिफ्ट में दी थी। अब तक के पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब ने कबूल किया है कि उसने 15 दिन में मर्डर का प्लान बनाया, हत्या कर टुकड़े जंगल में फेंके और कई लड़कियों के साथ उसके संबंध थे और 3 साल में 3 बार दोनों का ब्रेकअप हुआ। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा आफताब को छोड़ना चाहती थी। इस बात का फैसला उसने 3 मई को हिमाचल टूर के दौरान कर लिया था। यही बात आफताब को नागवार गुजरी। इसके बाद आफताब श्रद्धा को दिल्ली लाया। पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब से कई सवाल पूछे गए, जैसे कि आपने श्रद्धा की हत्या की? इसके जवाब में आफताब ने कहा हाँ। क्या 18 मई को की हत्या? आफताब ने कहा हाँ। उससे पूछा गया क्या तुमने बॉडी पार्ट्स को जंगल में फेंका? आफताब ने कहा हाँ। क्या तुमने पहले से श्रद्धा को मारने की प्लानिंग की थी? इन सवालों का जवाब भी जांच टीम को मिला हाँ। लेकिन जब आफताब से पूछा गया कि क्या उसे श्रद्धा की हत्या का अफसोस है, तो उसने साफ जवाब दिया नहीं। आफताब ने यह भी कबूल किया कि वो हत्या करने के मकसद से श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया था। आफताब ने कहा हाँ। हालांकि जब उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारे परिवार को पता था कि तुमने श्रद्धा की हत्या कर दी है, तो उसने जवाब दिया नहीं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। बेनकाब होती जा रही है। आफताब ने श्रद्धा को मारा, उसके 35 टुकड़े किए और उसके 12 दिनों बाद ही नई लड़की को डेट भी करने लगा। आफताब की नई गर्लफ्रेंड पेशे से साइकोलॉजिस्ट है और पुलिस से सारी कहानी सुन